अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर फिलिस्तीन में किसी मुसलमान को मारा जाए, वहां पर नरसंहार किया जाए और मुसलमान उसके खिलाफ एहतजाज करे, तो लोग ये कहते हैं कि ये मजहब के दीवाने हैं, इन्हें अपने मुल्क की परवाह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब बांग्लादेश में एक गैर मुस्लिम की हत्या की गई, उसकी लिंचिंग की गई, तो हिंदुस्तान में मौजूद हिंदू उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। क्या अब सवाल वही यहां पर नहीं पैदा होता है? अगर एक मुसलमान किसी मुसलमान के लिए एहतजाज कर रहा है तो वो देशभक्त नहीं हो सकता है, तो इसी तरह कोई हिंदू दूसरे मुल्क के हिंदू के लिए अगर एहतजाज कर रहा है तो फिर वो देशभक्त कैसे हो सकता है? इसी पर सवाल उठाया है एबीपी न्यूज के एक मशहूर जर्नलिस्ट संदीप चौधरी ने। मैं चाहूंगा कि एक मर्तबा इस क्लिप को जरूर सुने। जबरदस्त प्रदर्शन हुए आज राजधानी दिल्ली में कि बांग्लादेश में दीपू नाम का एक हिंदू, उसकी पीट पीट कर नोच नोच कर ही वाज लिंच्ड, इसमें कोई शक नहीं, हत्या कर दी गई। अब भड़काऊ भाषण दिया, नहीं दिया, इस्लाम का अपमान किया, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। जिस तरह से नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसकी निंदा होनी चाहिए, पर निंदा क्या इसलिए हो कि दीपू हिंदू है? अच्छा, तो मतलब अक्टूबर 2023 से गजा में 70,669 फिलिस्तीनी, जिसमें बच्चे और बूढ़े, महिलाएं, उनकी तादाद ज्यादा थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी ना हम मजम्मत करेंगे ना निंदा करेंगे, कोई आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि वह मुसलमान है। हिंदू मर जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, और वो अपने देश का नहीं विदेश का है। क्या हम हिंदू राष्ट्र हैं कि बाहर के हिंदुओं को भी हम हिंदुस्तानी समझते हैं, और अपने देश के जो नागरिक हैं उन्हें हम रोज बरोज पाकिस्तानी बता बताकर लानत मलानत बरसाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, हत्या कर देते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। पहचान साबित करने के लिए कहा जाता है कोई बांग्ला बोल रहा है उसे बांग्लादेशी बता रहे हैं हम एक तरफ। अभी बताऊंगा कैसे एक हिंदू को केरल में हत्या कर दी गई, वो बंगाली बोल रहा था, उसको बांग्लादेशी समझ लिया। उस पर कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, हिंदू था वो। पर हिंदू बांग्लादेश में मर जाए तो दिक्कत, यहां मुसलमान मर जाए, लिंच कर दिया जाए, अखलाक। सरकार उन हत्यारों के खिलाफ केस वापस करने की अर्जी दाखिल करती है। वो तो भला हो कोर्ट का, आज कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ये केस चलेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। तो ये हम कैसा विमर्श कर रहे हैं? अपने देशवासियों को हम पाकिस्तानी बताते हैं, बाहरियों को हम हिंदुस्तानी बता रहे हैं। और वो 7 समंदर पार में बहुत से जो नकली हिंदुस्तानी बैठे हैं, एहसान फरामोश, जो नीले पासपोर्ट को त्याग चुके हैं, इस देश का खाया, संसाधनों का दोहन किया, कमाई कर रहे हैं 7 समंदर पार जाकर, नागरिकता त्याग दी, टैक्स वहां देते हैं, पर हिंदू बन जाते हैं और उनको हम अपना मान लेते हैं। यह गजब का देश कल्याण हो रहा है। संदीप चौधरी ने जो आवाज उठाई है, इस पर वो काबिले मुबारकबाद है। सही गिरफ्त की है और सही पकड़ की है। हम मुसलमान हैं और हम भारतीय हैं। हमारा ये मानना है कि कोई भी इंसान हो, इंसानियत की वजह से इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ना हक किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहिए। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, इंसान है तो ना हक बगैर किसी जुर्म के किसी को भी मौत के घाट उतार देना, ये इंसानियत के खिलाफ है। हमारा कुरान न इसकी इजाजत देता है और ना हमारी हदीस में इसकी इजाजत है। अगर जुर्म है तो जुर्म की सजा जो अदलिया दे, जो कोर्ट दे, वो मुतय्यन होनी चाहिए। जमहूरी मुल्क में या किसी भी मुल्क में आम इंसान को हरगिज हरगिज इस चीज की इजाजत नहीं होती है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। अगर कानून को लोग हाथ में लेने लगे तो फिर इंसाफ कायम नहीं हो सकता है। इसलिए संदीप चौधरी ने जो आवाज उठाई है, यकीनन इस पर वो मुबारकबाद के काबिल है।